उसमें होता है माउंटिंग होता है और अपडेटिंग और डीमाउंटिंग अनमाउंटिंग उसको बोलते हैं। माउंटिंग होता है हमारे पास जहां पर हमारा एक कंपोनेंट जो वो बन रहा होता है। अपडेटिंग होता है हमारे कंपोनेंट को अगर हमें अपडेट करना है, चेंज करना है, कोई अपडेट करनी है तो। और लास्ट में अनमाउंटिंग होता है अगर हमारे कंपोनेंट को जो है हमें डिस्ट्रॉय करना है। 3 इसके लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने माउंटिंग को देखा है, कंपोनेंट्स किस तरह से बनता है। हम लोगों ने अपडेटिंग को देखा है, हम लोगों ने डिलीट को नहीं देखा। ऐसे ही है। तो इस तरह की कुछ चीजें अब आज हमें करनी है। हम लोगों ने अपनी एक हुक को देखा था, यूज स्टेट की हुक को। यूज स्टेट की हुक क्या काम करती है उजैर जी? अब्दुल हनान जल्दी से बताओ जरा। सही है, फिर आगे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ अब्दुल हनान? फिर आगे सही है, इतना हो गया। फिर आगे क्या होता है? नैविश जल्दी से बताओ जरा। एक वर्ड मैंने वैल्यू तो साइन किया, वो तो वेरिएबल्स को भी कर देते हैं हम लोग। एक मैंने वर्ड दिया था, वो वर्ड सिर्फ मैं सुनना चाह रहा हूँ कि यूज स्टेट क्यों यूज कर रहे हैं। एक वर्ड नहीं, री रेंडरिंग मैंने बोला था। री रेंडरिंग, री रेंडरिंग क्या होता है कि हमारा जो कंपोनेंट है हम लोग उस कंपोनेंट को री रेंडर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम लोग अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, हम लोग डॉट इनर एचटीएमएल करके उसके अंदर को टारगेट तो कर देते हैं, बट वो जो है अपडेट होता नहीं है। वो कंसोल में हमें शो हो रहा होता है बट हमारे वेब पेज में हमें शो नहीं हो रहा होता। ऐसे ही है। तो इस चीज के लिए हमने क्या काम किया था, अपने यूज स्टेट को यूज किया था जो कि री रेंडरिंग पॉसिबल बना रहा था हमारे पास रिएक्ट के अंदर रहकर, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या काम किया था, हम लोगों ने बाय इनिशियल वैल्यूज उसको दी थी, स्ट्रिंग भी देके देखी, नंबर देके देखी, हमने उसको दूसरा ऑब्जेक्ट देकर देखा, एरे देकर नहीं देखा। हमने मैप का मेथड देखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा के काम किए हुए हैं हम लोग। उसको जो है ना नल दे सकते हैं, अनडिफाइंड दे सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप देना चाहते हो उसको, उस स्टेट को अपनी वो दे सकते हो। बिकॉज हमें पता है कि जो स्टेट है वो दो चीजें लेती है, उसके दो मेनली उसके पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर उसका जो वेरिएबल, सेकंड वो उस वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास दो चीजें होती हैं। तो मैं पहुंच रहा हूं यहाँ पे आके, और जरा चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। 24 19 है हमारा बैच, रिएक्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे आके। और एक ओपन विद कोड करते हैं। मैंने अपने पिछले बैच की क्लास ही कैंसिल कर दी थी, उसको मैंने अब शाम के टाइम पे कर दिया। मैं सुबह 9 बजे से हॉस्पिटल में बैठा हूँ। अच्छा जी, तो ये काम हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने अपना डार्क मोड, लाइट मोड भी इनेबल किया था, अगर किसी को याद हो तो। ओके ना, याद है सबको? चलें अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा मैं इसको npm स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले तो, और जरा चेक करते हैं कि हमने बनाया क्या था, फिर उसके मुताबिक आगे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। npm स्टार्ट किया, ओके जी, हमारा सर्वर चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई हमें एरर नहीं दे रहा है। यहाँ पे आके हमारा जो डार्क मोड है बाय डिफॉल्ट वो इनेबल है, और अगर इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, लाइट मोड आ जाएगा। इनेबल लाइट मोड है, क्लिक किया, लाइट मोड आ गया, और वहां पे उसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, इनेबल डार्क मोड का, ठीक है। ये सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद हमने ये क्लिक में क्या किया था कि बाय डिफॉल्ट हेलो रैंडम है, क्लिक करेंगे तो हेलो एवरीवन आ जाएगा। हमने ये सारे काम किए थे, री रेंडरिंग पॉसिबल बनाई थी यूज स्टेट के थ्रू। इसकी वीडियोस अपलोडेड है, आपने देख लेनी है, ठीक है। सारी रिएक्ट की वीडियो, क्योंकि मेरा ख्याल आपने कोई भी नहीं देखी होगी रिएक्ट किया ना, सारी देख लेना। तो ये काम तो हम लोगों ने कर लिया था। अब मैं यहाँ पे आके क्या काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी एक न्यू एक फाइल जनरेट कर रहा हूँ, और अब उसके अंदर रहकर हम लोग कुछ इस तरह का काम करेंगे, एरे का डेटा ऐड करेंगे। क्योंकि हमने देखा ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, स्ट्रिंग आ सकती है, नंबर आ सकती है, एरे का हमने नहीं देखा अब तक। अब एरे को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ मेरा people.jsx, ठीक है। मेनली जो है ना, मैं एक तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट है। और वो प्रोजेक्ट क्या है कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट लोगों की बर्थडेज होंगी, ठीक है, वो हमें यहाँ पे शो करवाएगा। और उसी के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, उसी के अंदर रहकर जो है हम लोग उन यूजर्स को, जो भी जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं, उन सभी की बर्थडेज को हम लोग डिलीट कर पाएंगे, लाइक यूजर को पूरे को डिलीट कर पाएंगे। ऊपर हम लोग उसको एक बोलेंगे कि यार टोटल इस टाइम पे हमारे पास कितने यूजर्स हैं, ठीक है। हम सारे वो ऊपर शो करवा देंगे। उसके बाद एक एक करके उनको डिलीट भी कर पाएंगे, और एक ऐसा बटन भी बनाएंगे उस पर क्लिक करने से सारे यूजर्स एक साथ डिलीट हो जाएं।
ठीक है, ये कुछ इस तरह का काम हम करने वाले हैं यहाँ पे आके, और इसके अंदर हमारी यूज स्टेट यूज होने वाली है, मैप का मेथड यूज होने वाला है, और मेनली ये यूज होने वाले हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं इसको। तो आ जाओ जरा इधर people.jsx, और people.jsx से पहले भी मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा data.js। और ये data.js पता क्या है, ये data.js मेरे पास एक ऐसी फाइल होने वाली है data.js, ये मेरे पास एक इस तरह की फाइल होगी जिसके अंदर मेरे सभी यूजर्स का डेटा होगा। लेट्स सपोज मैं कोई 7-8 यूजर्स बना देता हूँ, ठीक है, तो उनका उन सभी का जो डेटा है ना वो मेरे पास इसके अंदर होगा। तो करते हैं अपना एक कॉन्स्ट करके माय पीपल, ठीक है, इज इक्वल टू एक एरे, और सभी जितने भी मेरे पास यूजर्स होंगे ना, मैं सभी को एक सेपरेट दूंगा आईडी, ताकि मैं उनको उस आईडी के थ्रू जो है टारगेट भी कर पाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आईडी करते हैं, आईडी कॉलन करते हैं 1 कॉमा करते हैं, और ये मैं मेनली एक तरह का ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ इसको, ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मैं। हमें पता है कि एरे के अंदर कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो। मैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं करूंगा आईडी कॉलन और 1, और एक एक करके मैं यहाँ पे आके क्या काम करने वाला हूँ, हम में से ही कुछ लोगों की बर्थडेज यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। बताओ जरा जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो यार। नेम में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और नेम जो है मेरे पास आमिर, ठीक है, आमिर को नाम देते हैं, और ये एक करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, एज कर देते हैं। कितनी एज है आमिर, बताने में कोई मसला तो नहीं है। तो ये एक हो गया हमारे पास यहाँ पे। एक हमारे पास यूजर आ चुके हैं आमिर, उसकी आईडी है 1, उसकी एज है 23, वैसे 22 का था आपने, ठीक है, ये हो गया। मैं अपने मल्टीपल यूजर्स ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं, इसकी आईडी हो जाएगी 2। नाम पहले तो मैंने पूछा यार, काशिफ, एज 21 लिख देते हैं, इसको सेट करते हैं, और इसको बोलते हैं 21, ओके काशिफ। और बस 3 से 4 में और यूजर्स ऐड कर रहा हूँ अपने, ये ओके, सभी को सेपरेट आईडी देंगे। अच्छा, ये आईडी में जो यूनिक दे रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना मैं इन सभी यूजर्स को टारगेट करने वाला हूँ आगे जाके, इस स्पेसिफिक आईडी के थ्रू 1 2 3 4 5 जो मैंने दी है। क्योंकि आगे जाके जब हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस हमारी खुद ही एक रैंडम आईडी जनरेट कर रही होती है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं खुद उसको आईडी दे रहा हूँ ताकि मैं इस स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस कर पाऊँ अपने पास, ओके उजैर। हाँ जी, नाम बताओ जरा, 19, अपना नाम जल्दी से बताओ यार। 19 मैं फिर 15 साल का हूँ यार। अब्दुल हन्नान, सही है, 4, अहमद, बस 5 यूजर्स को रखते हैं यार यहाँ पे आके, ओके 5 यूजर्स रखते हैं, छठे को मैं एंड कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरे पास 5 यूजर्स हैं। हाँ, ये 6 हो गया, मैं इसको हटा रहा हूँ, वो लास्ट वाला डुप्लीकेट हो गया था, ओके। आमिर, काशिफ, उजैर, अब्दुल हन्नान और अहमद, ये 5 हमारे पास यूजर्स आ चुके हैं। और मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, इन सभी को जो है शो करवाना चाह रहा हूँ मेरे फ्रंट एंड के अंदर जाकर, मेरे यूआई में सारा इनको मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। हमें पता है कि हम लोग इनको एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग इनको कहीं पर इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। और हमने 2 चीजें देखी हुई है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सिंपल एक्सपोर्ट, दोनों में डिफरेंस बताओ जरा आयशा जल्दी से। उसको हम अगर हमने उसको एक्सपोर्ट करना है तो जो नाम होता है वो हम सेम रखते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट पे हमने नाम वही रखना है जो फाइल का नाम होगा। सिंपल एक्सपोर्ट में होता है यही है गुड। सिंपल एक्सपोर्ट में हमारे पास ये चीज होती है कि आपको वही नाम से एक्सेस करना पड़ता है जिस नाम से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। बट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि भले वो जिस नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है आप इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकते हो एज एन वेरिएबल, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे आके ये काम कर रहा हूँ, इसको एक्सपोर्ट सिंपल वाला, ठीक है। जब मैंने इसको एक्सपोर्ट ऐसे किया तो मीन इसका मतलब ये है कि मुझे जो है इसको एक्सेस करना पड़ेगा डायरेक्ट माय पीपल करके ही, ऐसे ही है। मैं इसको हाँ, अब क्या कह रहे हो?
आप फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक फंक्शन। देखो हम लोग किसी भी चीज को पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फंक्शन, कंपोनेंट, एरे, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, कुछ भी एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके मेरे एक एरे को एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है, मेरा एरे यहाँ पे आके एक्सपोर्ट हो गया। इसको जरा एंड करते हैं यहाँ पे आके, अब आते हैं people.jsx के अंदर और जरा इसके ऊपर अपना वो सारा काम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसका काम होने वाला है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ ये काम कर रहा हूँ, एक RAFCE कर रहा हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ऐसे ही है। जरा स्टार्ट करते हैं इस चीज को। और मैं इसका जो हमें पता है कि हमेशा पी इसका कैपिटल रखना है, हमारे कंपोनेंट का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, अपर केस में होता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद जो है इसको हम लोग देते हैं अपना सिर्फ एक h1 people, ओके करो, सेव करते हैं। और इसको मैं अपनी index.js के अंदर जाकर कॉल करवाऊंगा, क्योंकि इस बार ये रेंडर हो रही है, इस बार इस यूज स्टेट हुक को रेंडर नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है, पीपल टैब प्रेस करो, वो खुद ही ऊपर उसको इंपोर्ट कर लेगा। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से आके, ओके। तो अब अगर मैं ब्राउजर में देखूं तो मुझे दिखना चाहिए पीपल, उसके अंदर मैंने जो भी चीज ऐड की हुई थी, तो ये एक बार आ गया, पीपल आ चुका है मेरे पास यहाँ पे, ओके। जब यहाँ तक आके सब कुछ ठीक है, अब आगे जरा हम लोग बात करते हैं इसकी। इसको खत्म कर रहा हूं मैं, उसके बाद इसको भी एंड करते हैं, ओके। यहाँ आ जाओ। तो अब मैं वापस से अपनी वो उसी तरह की एक स्टेट बनाने जा रहा हूँ। स्टेट में हमें पता है क्या क्या चीजें होती हैं, एक वेरिएबल, एक उसका फंक्शन, ठीक है। तो आज अच्छा, ये स्टेट का एक रूल है, कभी भी स्टेट को जो है आप कंपोनेंट से बाहर नहीं डालोगे। आपकी जो स्टेट होती है ना वो कभी भी ग्लोबल नहीं होती है, वो आपकी स्टेट हमेशा लोकल होती है। लाइक एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर आपकी स्टेट काम करती है, उसके बाहर वो काम नहीं करती। तो यहाँ पे आके मैं पीपल के अंदर अपनी स्टेट बनाऊंगा और मैं इसको लिखूंगा कॉन्स्ट करो, इसका भी नाम रख लो पीपल, मेरे वेरिएबल का नाम होगा पीपल, ठीक है। और उसके ऊपर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा वो होगा सेट पीपल, कर सकते हैं ऐसे। और इनको इज इक्वल टू करूंगा मैं मेरे यूज स्टेट के, कुछ इस तरह से, और वो खुद ही ऊपर उसने इंपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। और ये है हमारे पास वो यूज स्टेट, ये हमारे पास एक स्टेट की जो है ना पूरा स्ट्रक्चर होता है स्टेट का, ओके। मैं क्या यहाँ पे आके कि ये काम कर सकता हूँ, माई पीपल जो वहां से चीज एक्सपोर्ट हो रही है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूं और यहाँ पे उसको कॉल करवा दूं। लाइक data.js के अंदर अगर मैं चलता हूँ, वहां पे माई पीपल एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं उसको वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ, माई पीपल, कुछ ये टैब प्रेस करूंगा वो खुद ही ऊपर इसको इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। कर दिया ऐसे, ये काम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, अब या तो इस तरह से माई पीपल कर लो, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कंट्रोल, मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल सी ही, और पीपल के अंदर आकर इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। या तो आप एक सेपरेट फाइल में बनाओ अपना पूरा का पूरा एरे, जो भी चीजें उसके अंदर, वो सारा सारा डेटा वैसे वहां पर जाकर रख लो और फिर उसको यहाँ पे आके इंपोर्ट करके इधर कॉल करवा दो। या फिर आप डायरेक्ट अपना एरो यहाँ पे प्रॉपर बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। बट यहाँ पे नहीं बना रहे हैं क्योंकि बुरा लग रहा है ऐसे हमें, वहां पे अच्छा लग रहा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके वो सारा काम हो जाता हमारा, ठीक है। तो इसको मैं वैसे ही करूंगा, कंट्रोल जी करेंगे तो ये माई पीपल ऐसे ही आ जाएगा। तो अब जब इतना काम हो चुका है, माई पीपल जो है वो मेरा डेटा है सारा का सारा, जो यूजर्स जितने भी मेरे यूजर्स पड़े हुए हैं, और मुझे पता चल गया कि ये सारे के सारे यूजर्स जो है ना वो स्टोर हो चुके हैं मेरे इस पीपल वेरिएबल के अंदर, ऐसे ही है। पीपल वेरिएबल के अंदर ये सारे स्टोर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा पीपल एक एरे है और मैं पीपल डॉट मैप कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पीपल मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर एक एरे स्टोर है, तो मैं पीपल डॉट मैप कर सकता हूँ। मैप हमारे पास एक एरे का मेथड होता है, पीपल के अंदर एरे स्टोर है, मैं पीपल डॉट मैप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आज इधर इसको चेक करते हैं कि यार पीपल डॉट मैप करके मैं किस तरह से इनको यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। तो पीपल इसको ऐसे रहने देते हैं। हमें पता है कि अगर हमें अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है अपने रिटर्न के अंदर तो कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। और अगर मैं आकर लिखता हूँ ना मेरा पीपल और डॉट करो, तो चेक करोगे आपको वो सारे के सारे जेएस के फंक्शंस बता देगा, जावास्क्रिप्ट के सारे मेथड्स बता देगा हमें। मैं करूंगा इसको मैप करो, पीपल को मैप करो, और इसका स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि ये हमसे लेता है एक हमारा पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या काम करता है, उस पैरामीटर के अंदर हमारे उस पूरे एरे की एक कॉपी जनरेट हो जाती है, ताकि आप उसी कॉपी के ऊपर रहकर अपना सारा काम करो, ओरिजिनल एरे के अंदर जाकर कोई चेंजिंग ना कर पाओ आप। ऐसे ही है, कुछ ऐसा काम होता था। तो इसको मैं कुछ ये कर दूंगा कुछ इस तरह से, और मैं इसको बीच में पैरामीटर पास कर रहा हूँ मेरे पीपल, ओके। मेरे पीपल नाम से मैंने पैरामीटर पास कर दिया। ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है, नेमिंग कन्वेंशन आपकी अपनी होती है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि कोई अच्छी नेमिंग कन्वेंशन हो, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से आप उसको नेम दो,
ठीक है, तो एक एरर फंक्शन है, तो ये भी एक चीज रिटर्न करवा रहा होता है कुछ इस तरह से। डन है। जब ये चीज डन है, अब आकर अगर मैं रिटर्न करवाता हूं मेरा एक प्रॉपर डिव कुछ इस तरह से, हाँ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, वो अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा ना, वो पीटर से खुद ही वो लगा देगा जो जो उसको ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, अब अगर मैं मेरे पीपल डॉट करूंगा तो वो उसके अंदर की चीजों को एक्सेस करके मुझे बता देगा। लेकिन एक चीज, अगर मैं मेरा यहाँ पे आके एक ऐसे h2 ऐड करूं जिसको आकर मैं करता हूं मेरा मेरे पीपल और ऐसे ही, और अगर मैं इसको सेव कर दूं, मुझे एक तरह का एरर मिलने वाला है, और आप लोग बताएंगे क्या एरर मिलने वाला है उजैर। ओके, एरर बताएं जरा, कंट्रोल एस और ब्राउजर में चलते हैं, मेरा ब्लैंक पेज आ चुका है। एक चीज याद रखना हमेशा कि भले ही आपको अपने टर्मिनल के अंदर कोई एरर नहीं मिलने वाला, बट अगर आपका पेज जो है प्रॉपर ब्लैंक हो चुका है, मींस एरर है। कंसोल खोलो फिर अपना वहां पे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट चेक करेंगे अपना, और वहां पे जाके हम लोग अपना कंसोल चेक करेंगे, कंसोल क्या कह रहा है हमें। तो वहां पे हमें एक एरर आ रहा है, और जरा जल्दी से बताओ मुझे वो एरर क्या आ रहा है। हमने इस एरर के बारे में पहले बात की हुई है, लास्ट क्लास में ही की थी हमने। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, वो कह रहा है आईडी नेम और इमेज जो एज जो हमने उसके अंदर ऐड की हैं चीजें, इफ यू मेंट टू रेंडर कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड। क्या एरर है और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है बिलाल, समझ रहे हो सीमन? सर क्योंकि हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं रेंडर करवा सकते। हम वो कह रहे हैं कि यार आप पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करवाने की कोशिश करो, एरर को गौर से पढ़ो। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, आप पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करवाने की कोशिश कर रहे हो, कहां पर, एक ही टैग के अंदर कह लो, एक ही एलिमेंट के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट अपना रेंडर करवाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या काम कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के अंदर की एक स्पेसिफिक की को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पीपल डॉट अगर मैं करता हूं ना, तो मुझे सजेस्ट कर देगा एज है, आईडी है और नेम है, ये तीनों चीजें हमारे पास हैं। आप इन तीनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। अगर मैं आईडी करता हूं ना, क्या होगा, सभी की आईडी मेरे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मैप का मेथड काम कर रहा होता है एज एन हमारा लूप, स्टार्टिंग से चलता है एंडिंग तक चलता रहता है, जब तक वो एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से चलेगा, सभी एज 2 के अंदर आ जाएंगे। कंट्रोल एस करो, ब्राउजर में आओ, 1 2 3 4 5 और जितनी भी चीजें थी 1 2 3 4 5 आ चुकी हैं। ठीक है, क्या आए हुए हैं, लेकिन आप वो शो नहीं हो रहा आपको, आए हुए हैं। आई थिंक वो साइड पे आया हुआ ना, इस वजह से ये चेक कर लो। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर साइड से कोई चीज दिखे, सारी चीजें दिखें। ठीक है, अब सही है। तो ये क्या है हमारे पास, उसने प्रॉपर आईडी हमें दे दी है सबकी। इसका ये मतलब है कि यार मैं टैग्स डाल के उनको टारगेट कर सकता हूँ और उनके अंदर के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकता हूँ। बट अब मैं ये सिंपली चीज चाह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा ना सेट किया जाए। ठीक है, और इनको मैं सेट किस तरह से करूंगा, इनको मैं सेट करूंगा पीपल, और मैं आगे उसको शो करवाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस टाइम पे कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक अपना मेथड देखो लेंथ का, अगर आप लोगों को याद हो तो, याद है वो क्या काम कर रहा था, एरे के अंदर की सारी लेंथ हमें बता रहा होता है। मुझे पता है कि मेरा ये जो पीपल है, इसके अंदर एक एरे स्टोर है माय पीपल, क्या मैं कर सकता हूँ पीपल डॉट लेंथ, वो मुझे शो करवा देगा पीपल की जितनी भी लेंथ होगी। अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसको एक कॉलम दे देता हूँ h1 के अंदर, लेकिन कैलिब्रेशन आगे ऐड करूंगा मैं, और मैं डालूंगा मेरी स्टेट जो है पीपल, ऐसे ही है, और करूंगा डॉट लेंथ। चेक करो डॉट के सारे सजेस्ट कर रहा है वो मुझे फंक्शन, मैं करूंगा लेंथ पीपल, और आगे उनकी लेंथ मुझे बताएगा वो। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं कि क्या दिखाते हैं, 5। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, उससे हमें शो करवा दिया कि यहाँ पर 5 उसकी लेंथ है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। और ऑब्वियस मैं इसकी आईडी तो नहीं शो करवाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं उसका नेम शो करवाने वाला हूँ, और हो सकता है मैं आगे उसकी एज शो करवा दूं। बस ये दो चीजें मैं शो करवाने वाला हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा जो है ना, हम लोग इसको स्ट्रक्चराइज करने वाले हैं, थोड़ी बहुत सीएसएस इसकी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। बट सीएसएस से भी पहले अगर मैं आपको अगर अपना कंसोल चेक करवाऊं ना, एक वार्निंग आ रही है वहां पे, एरर नहीं है, वार्निंग है, और ये बेहतर होता है कि वार्निंग को जो है ना हल कर लो, वरना आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत खराब हो जाती है। तो कंसोल के अंदर अगर आप लोग आओ तो एक तरह की वार्निंग है, इसको एक बार आकर रिलोड कर लो बस। तो एक वार्निंग आ रही है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। प्रॉप अब क्या चीज है, हमने देखा था प्रॉप क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं एक कंपोनेंट के अंदर, ऐसे ही है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, कि यार आपने इस एरर को, पहले मैं आपको गौर से सही से बता दूं ये एरर आ किस वजह से रहा है। वो कह रहा है कि आप जो हो ना, एक h2 है आपके पास, बट आप उस एक h2 के अंदर 5 आईडीज रेंडर करवा रहे हो,
पांच ही है ना, 5 यूजर्स हैं मेरे पास और उन 5 को रेंडर करवा रहा हूँ एक H2 के अंदर। ऑब्वियसली मैप मेथड का काम ही ये है कि आप एक ही स्ट्रक्चर पूरे के पूरे डेटा के लिए यूज कर सकते हो। तो हमने जब H2 एक ऐड किया उससे वो सभी पूरे के पूरे 5 यूजर्स के लिए यूज कर लिया उस चीज को। बट वो चाहता है यार कि मैं किस तरह से आपके यूजर्स को डिफरेंशिएट कर सकूं, किस तरह के आपके एक एक एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर सकूं। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, कि आपका जो भी चाइल्ड है ना, मतलब जो भी आपके यूजर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को आपने एक यूनिक एलिमेंट के थ्रू जो है ना हमें शो करवाना है। तो हमें पता है कि हमने एक आईडी यूनिक दी है सबको 1 2 3 4 5। जब आप लोग आगे जाके अपनी डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं तो वो हमेशा रैंडम आईडी जनरेट कराते हैं और कभी भी वो किसी और आईडी से मैच नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का काम है। यहाँ पर तो हमने हार्ड कोडेड अपनी आईडी कर दी है, आगे जाके हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी खुद की आईडी जनरेट कर सकते हैं, रैंडम होगी वो, math.random को यूज करके। ठीक है, तो ये हम लोग इस पहले तो हमें इस वार्निंग को खत्म करना है। अब वो कह रहा है कि यूनिक की प्रॉप होना चाहिए, एक प्रॉप होता है की के नाम से, वो ऐड करना है। हमेशा पेरेंट के अंदर करते हैं, पेरेंट के अंदर करते हैं। मैप के अंदर जो आपका फर्स्ट पेरेंट होता है, कौन सा पेरेंट है, वो मेरा ये डिव है, ऐसे ही है। मैं इधर आऊंगा और इसको ऐड करूंगा की, मेरी की, ओके। और करी बेसिस के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, मेरे पीपल करूंगा, मैं मेरे पीपल और डॉट करूं उसके अंदर की आईडी। ठीक है, अगर इसको सेव करके आऊं अब अगर मैं मेरे ब्राउजर में, तो अब मेरी ये वार्निंग चली जानी चाहिए, और हाँ जी वो चली भी गई है। ओके हो गया। तो अब वो क्या काम कर रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि यार हाँ ठीक है, आपके जो जितने भी यूजर्स है ना उन सभी की आईडी यूनिक है, तो अब आप आगे क्या काम सारा अपना कर सकते हो। अगर मैं वैसे ही करता था तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बन जाती है, उसकी परफॉर्मेंस पे इस तरह की वार्निंग से बहुत मसला बन जाता है, काफी स्लो हो जाती है हमारी एप्लीकेशन। तो इसलिए वार्निंग को भी कम करना चाहिए, हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, आईडी होगी तब उन्हें डिव मिलेगी, जरूरी नहीं है। अब ये भी होता है कि हमारा एक एलिमेंट हो, जो कोई और यूनिक चीज हो हमारे पास। लेट्स सपोज हम लोग ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर्स या टाइटल ऐड कर सकते हैं, कि सभी के टाइटल यूनिक है। ऐसा नहीं है कि किसी के टाइटल किसी और के टाइटल के साथ मैच करने वाला है, हम लोग टाइटल को ऐड कर सकते हैं, बट एक जो है ना कॉमन कन्वेंशन वो आईडी के थ्रू होती है बस। सर यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते हैं, मींस के इंडेक्स भी देते हैं, इंडेक्स भी देते हैं, और इंडेक्स हमें देखा था कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। आप इंडेक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंडेक्स वो खुद ही एक्सेस कर लेता है फिर। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या काम करते हो, अगर आपने इंडेक्स देनी होती है तो आप यहीं पर जहां पे आपने अपना फर्स्ट पैरामीटर ऐड किया होता है ना मैप के अंदर, यहीं पे आप सेकंड पैरामीटर ऐड करते हो इंडेक्स का। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके आप अपनी वो इंडेक्स ऐड कर देते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब भी हमारा ये जो एरर है ये काम बन जाएगा हमारा, वार्निंग हमें अब भी नहीं मिलेगी। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बस। ठीक है, तो या इंडेक्स ऐड कर दो यहाँ पे आके, या फिर वो आपने जो आईडी न्यू जनरेट किया वो कर लो। और फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स नहीं करूंगा, मैं अपनी यही करूंगा। ठीक है, और मैं क्यों इंडेक्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना मेरी उसी आईडी के थ्रू मेरे यूजर्स को डिलीट भी करना है। मैं उसे बताऊंगा कि यार जिसकी भी आईडी ये वाली हो ना आप उसको डिलीट कर दो। एक एक करके सबको भी डिलीट करेंगे, और एक बटन ऐसा भी बनाएंगे जिससे सारे यूजर्स एक साथ ही डिलीट हो जाए हमारे। इंडेक्स के थ्रू ऐसा नहीं होगा, हमारा काम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स होती है ना हमारे पास, वो फिजिकली यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही होती। हमारी जो आईडी है वो अपीयरेंस है उसकी, क्योंकि हमने वो उसकी खुद आईडी दी है। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा मेरा मेरे पीपल डॉट आईडी, डन है। तो ये हो गया। अब इसका प्रॉपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड कर रहा हूं मैं, मेरे कंसोल को मैं बंद कर रहा हूं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। तो मैं इसको दे दूंगा सबसे पहले एक नाम, और उसके सामने मेरी एज हो जाएगी। ठीक है, नाम नेम एज, तो मेरे पीपल करी बेसिस के अंदर मेरे पीपल डॉट नेम, ओके, सेव ब्राउजर। तो हाँ जी आ रहे हैं सभी की, आमिर, काशिफ, उजैर, अब्दुल हनान, अहमद। ठीक है, और सभी की एज भी अगर आपने ऐड करनी है, कंट्रोल डी करके H2 के अंदर ही मैं कर रहा हूँ मेरे पीपल डॉट एज, कर सकते हैं। तो सभी की एज भी आ चुकी है यहाँ पे। और वैसे आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग इमेजेस भी ऐड कर सकते हो अपनी। आपको फिर क्या काम करना पड़ेगा, डिफरेंट इमेजेस हो आपकी, आपको एक सेपरेट की यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको उस इमेज का पाथ ऐड करना पड़ेगा बस। सर जो हमने CSS में किया था CDN लगाया था आइकन्स के लिए, आइकन्स के लिए, हाँ, तो इधर कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, CDN नहीं डालते। अगर आप फॉन्ट हाउस को यूज करते हो तो आप npm इंस्टॉल फॉन्ट हाउस करते हो फिर। ठीक, मैं करके दिखाऊंगा, हमने बूटस्ट्रैप के ऊपर भी एक पूरी क्लास रखनी है इसकी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये चीजें आ चुकी है, बट इसको मैं थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चराइज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको एक क्लास देने वाला हूँ, क्लास देते हैं इसको
माई पीपल की, माई पीपल क्लास है इसकी, ओके। और इधर आकर जरा एक माई पीपल डॉट CSS का ऐड करते हैं। माई पीपल डॉट मेरी CSS डॉट मैं करूंगा मेरा जो माई पीपल है डॉट माई पीपल की क्लास थी ना, और आई थिंक P कैपिटल था उसका, यही थे। अच्छा जी, और पीपल की स्पेलिंग ये होते हैं, अजीब लग रहे हैं मुझे। PEOPL, ठीक है जो भी होते हैं। अच्छा जी, माई पीपल, और मैं इसको सिंपली कर रहा हूँ एक डिस्प्ले मेरा फ्लेक्स, ताकि एक रो के अंदर आए, और मैं इसको पहले तो यहाँ पे लिंक भी करूंगा। इंपोर्ट करवाओ किसको, मेरे डॉट स्लैश क्या नाम है उसका, माई पीपल के पीपल, माई पीपल डॉट CSS। तो ये एक रो के अंदर तो आने चाहिए, अभी एक रो के अंदर सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। आमिर 22, काशिफ 21, उजैर 19, अब्दुल हनान 19 और अहमद 20, ओके। वैसे ये सभी की ओरिजिनल एजेस नहीं है मुझे पता है, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, नहीं अच्छा जी, ये हो गया। सो इनको मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ बस। तो ये जो एक मेरा मेरा पूरा पेरेंट होगा ना, आउटर पेरेंट, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, क्लास इसको दे रहा हूँ मैं पीपल की, और इस पीपल को मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे आके, मैं करूंगा डॉट मेरा जो पीपल है ना, आप क्या काम करो, आप इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके सेंटर में बस लेकर आना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन वापस कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, कर सकते हैं ऐसे। मैं ये काम करना चाह रहा था बस। अब इसको बड़ा करते हैं। जब ये सारे सेंटर में आ चुके हैं, बट अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा सेटल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आज जरा इधर डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। उसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड पानी दो यार, बैकग्राउंड कलर एक दे रहा हूँ मैं इसको, एक बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं, बहुत ही लाइट सा मैं इसको बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ यहाँ पे। ये क्या है, थैंक यू, ग्रेट। चेक करते हैं, बहुत बुरा लग रहा है, सेट करते हैं इसको अभी आके। बुरा तो लग रहा है, बट एक चीज मैं और करूंगा, इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। विड्थ इसकी बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज कोई 30% तक। अगर मैं ये करता हूँ कुछ इतनी, मैं विड्थ इतनी रखूंगा इसकी। सभी को मैं मार्जिन दूंगा, और मार्जिन में दूंगा टॉप से खाली, टॉप बॉटम से देते हैं, टॉप बॉटम से देते हैं इसको 1 रैम तक की, लेकिन लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। ज्यादा हो गया शायद, 0.5 रैम करते हैं, हाँ इतना ठीक है। उसके बाद कलर भी थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दूंगा इसको, बट उससे पहले जो आमिर है वो एक साइड पर होगा और एज सभी की उस साइड पर होगी। हमने देखा था जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, वो डालते हैं। तो आ जाओ जरा इधर, स्पेस बिटवीन को ऐड करो, जस्टिफाई कंटेंट मेरा स्पेस बिटवीन, बिल्कुल काम बन रहा है थोड़ा बहुत तो। और उसके बाद क्या चीज होगी, थोड़ा सा इसको राउंड कर रहा हूं मैं बस, ये पूरा का पूरा जो होगा इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, और वो होगा 1 रैम तक। अगर कंट्रोल जी, थोड़ी बहुत पैडिंग, इसको मैं 0.87 रैम तक कर रहा हूं, और इसकी पैडिंग इसको दे देते हैं हम लोग 0.7 रैम। आई थिंक टॉप बॉटम से नहीं देते, लेफ्ट राइट से देते हैं खाली 0, ठीक है। हाँ ये कुछ बेहतर है। कलर इनका चेंज कर लेते हैं बस, जो ग्रेइश टाइप आया ना, इसको मैं कर रहा हूँ प्योर मेरा व्हाइट। मैं अभी क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करने वाला हूँ, ये पूरा पूरा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। और वो है, वो आ रहा है index.js की वजह से, शायद index.css की वजह से, क्योंकि बॉडी को शायद मैंने कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, नहीं मिला हुआ वैसे तो आज उसको दे देते हैं हम लोग अपना बैकग्राउंड कलर इसको मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा कोई ब्लू टाइप, ब्लैक कर दिया, ब्लू करते हैं इसको, ब्लू। थोड़ा सा इसको लाइट करूंगा मैं, ताकि मुझे थोड़ी सी चीजें बेहतर नजर आए, कुछ देखने लायक तो चीज बन रही है। देखने लायक ही बना रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीजें आ रही हैं, और आई थिंक बस इतना बहुत है यार, मैं इतनी बहुत CSS के ऊपर काम नहीं करूंगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर चीजें बन के आ चुकी है, मैपिंग हो रही है हमारी, और सारे यूजर्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक ऐसा बटन, उस बटन के थ्रू सारी चीजें डिलीट हो जानी, सारे यूजर्स डिलीट हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो पीपल 5 आ रहा है, ये आ रहा है डायनामिकली। हमें पता है कि पीपल जो हमारा वो स्टेट थी,
उसको उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे फाइंड करें, फिलहाल 5 है। अगर आप लोग चेक करो, मैं बाकी सारी चीजों को बंद कर रहा हूँ, डेटा का है मेरा, अगर मैं यहाँ पे आके इस तीनों को हटा देता हूँ ना, तब उसकी लेंथ 3 हो जाएगी, कुछ इस तरह से 3, ठीक है। तो वो प्रॉपर ये डायनामिकली चीजें हो रही हैं। अगर न्यू चीज ऐड करोगे तो उसी के मुताबिक जो है वो उन सबको शो करवाएगा कि अब इसकी लेंथ कितनी है, अब 5 है। तो मैं यहाँ पे सभी के साथ एक बटन ऐड करूंगा, उस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेगा ऐसा ऐसा लेंथ 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, एट द एंड 1, फिर 0 भी हो जाएगी। कुछ ये काम करेंगे, बट उससे पहले एक बटन जो क्लियर ऑल करेगा, एक बटन जो क्लियर ऑल करेगा। तो people.jsx के अंदर आओ, तो मैं इस मैप के बाहर डालूंगा वो बटन। क्यों इस मैप के बाहर डालूंगा मैं वो बटन? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बटन शो करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं मैप के अंदर डालता हूँ ना तो वो सभी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक करता हूँ यहाँ पे मेरा बटन, जिसको मैं करता हूँ क्लियर ऑल, क्लियर खाली। तो क्या ये मेरे पास नहीं आया? इसको मैं जरा साइड पे कर लेता हूँ। ओके, ये आएगा मेरे पास क्लियर। बटन को भी थोड़ा सा सेट किया जा सकता है, बट सो एक क्लास देते हैं हम लोग, जिसका मैं नाम रखूंगा क्लियर बीटीएन। सही है, क्लियर बीटीएन इसका नाम दिया हमने। और उसके बाद जो मैं टारगेट करूंगा इस क्लियर बीटीएन को, जिसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा अपना ऊपर वाला, नहीं ऊपर वाला नहीं दूंगा मैं, इसको ब्लू टाइप देते हैं, ब्लू वॉयलेट अगर मैं देता हूँ इस चीज को कुछ ये। उसके बाद इसकी पैडिंग थोड़ी बहुत, टॉप से 0.4 रैम, बट लेफ्ट राइट से 6.6 रैम, टॉप बॉटम से भी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, बट मैं सेट करता हूँ। बॉर्डर इसका नन। उसके बाद जो है ऐड करते हैं इसका कलर वाइट एक करता हूँ मैं पहले तो। देन और क्या चीज ऐड हो सकती है, इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसका 0.6 रैम ये। उसके बाद जो है इसको मैं पैडिंग थोड़ी सी लेफ्ट राइट से बढ़ाने वाला हूँ इसकी। अगर मैं 1 रैम तक लेफ्ट राइट से पैडिंग कर देता हूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं, बस एक कर्सर पॉइंटर, ये ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर भला? हाँ, काफी है, ठीक है, बस इतने ही रखते हैं। अब जरा इस बटन पर क्लिक हो, सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब अगला काम ये है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी अपने अनमाउंटिंग की। अनमाउंटिंग होने वाली है यहाँ पे आके। अनमाउंटिंग मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो है डिस्ट्रॉय हो रहा होता है हमारा कंपोनेंट, ऐसी है ना। मेनली इसको पूरा पूरा अनमाउंटिंग नहीं कहा जा सकता, बट अनमाउंटिंग का कुछ लॉजिक यहाँ पे लग रहा है यहाँ, ठीक है। वो किस तरह से लग रहा है कि इस बटन के थ्रू जो है ना हमारा सारा जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, या तो अपना एक सेपरेट यहाँ पे यहीं पे ऑन इनलाइन फंक्शन बना दूं अपना, या फिर एक सेपरेट फंक्शन हो मेरा जो कि यहाँ पे मैं आके कॉल करवा दूं। दोनों ऑप्शंस है मेरे पास। मैं इसको इनलाइन बनाने वाला हूँ। मैं बोलूंगा ऑन क्लिक जैसे ही हो इसके ऊपर, ऑन क्लिक जैसे ही हो इसके ऊपर, तो आप क्या काम करो, आप करो सेट पीपल को टारगेट। क्योंकि हमें पता है कि पीपल जो है वो एक उसी के अंदर हमारा सारा डेटा पड़ा है, और सेट पीपल उसको अपडेट कर सकता है। ऐसे ही है ना, जब सेट पीपल उसको अपडेट करें तो हमारा जो डेटा डिलीट हो रहा है वो भी अपडेट ही हो रहा है ना, फिर हमारा एरे अपडेट ही हो रहा है। बाय डिफॉल्ट वो 5 है, फिर वो 0 हो जाएंगे, ये डेटा हमारा अपडेट ही हो रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा सेट पीपल जो है ना एक फंक्शन, तो उसको कॉल करवाऊंगा मैं, और जो सेट पीपल है उसको बस एक एम्प्टी एरे कर दो। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इसके ऊपर जैसे क्लिक हो तो सेट पीपल एक एम्प्टी एरे हो जाए, बस और कोई भी काम नहीं, हमारा फंक्शन बन चुका है यहाँ पे। बट एक मसला, मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करूंगा ना, और मुझे मेरे कंसोल में आने वाला एरर, आप लोग बताएंगे क्या एरर है। कंट्रोल एस, ब्राउजर, मेरा पेज ब्लैंक, ठीक है, सारे वैसे खत्म हो गए। और अगर मैं मेरा इंस्पेक्ट आपको दिखाऊं कंसोल, तो वहां पे एरर आ रहा है, टू मैनी रेंडर्स डायरेक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफिनिट लूप। लास्ट क्लास में ये एरर आया था, बताओ जल्दी से फिर। अच्छा, ठीक है। दुल्हन, री-रेंडर हो रहा है ना, तो वो इंफिनिट लूप चल सकता है। हाँ जी, इसको रोकने का तरीका, एरो फंक्शन, गुड। एरो फंक्शन सिंपल, आप क्या काम करते हो, आप लगाते हो अपना एक एरो फंक्शन यहाँ पे आके। एरो फंक्शन क्या काम करता है, वो होल्ड करके रखता है कि बार बार वो उस पर क्लिक ना करे, जब उस पर क्लिक हो तभी वो उस फंक्शन को रन करे, वरना नहीं रन करेगा। तो अब ये हमारा कुछ हिस्सा से, अब अगर मैं आकर इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ ना, तो ओके है,
ठीक है। क्लियर के ऊपर अब मैं आकर जैसे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट चेक करो पीपल की लेंथ 5 है, क्लियर किया हमने, जैसे ही आकर इस चीज को पीपल 0 हो गए। ठीक है, आप लोग एक और अपना सेपरेट बटन बना सकते हो, उस पर जैसे क्लिक करो तो सारे पीपल वापस भी आ जाए। सर कोड तो सर इसी पे ही नहीं कर सकते क्लियर की जगह दूसरा टेक्स्ट फिर आपको इफ एल्स कंडीशन डालनी पड़ेंगी। इसका वो इनर एचटीएमएल को टारगेट हाँ, हमने सिर्फ ये काम किया है, ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर हो, सेट पीपल को टारगेट करो और उसके एरे को एम्प्टी कर दो। बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, इस बार एरे के अंदर चीजों को कुछ एम्प्टी कर दो। आप ये यहाँ पे देखो काम कुछ ये हो रहा है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, बट जैसे क्लियर हो उस पर क्लिक हो ना, इस बार आईडी जो हो एक 6 ऐड हो जाए और उसके अंदर जो है कॉमा करके आप ऐड कर दो नेम कॉलन इस बार हारिस। सही है, तो रिलोड करो इसको एक बार आके, क्लियर किया हारिस हो, यहाँ पे आके ये रहा है वो अपडेट ही कर रहा है चीजों को। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 5 यूजर बैठे हैं, पर जैसे क्लिक होगा इस बार एक न्यू यूजर, पिछले सारे यूजर खत्म हो गए, एक नया यूजर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जैसे इसके ऊपर क्लिक होना तो एक न्यू यूजर ऐड हो जाना चाहिए। किस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे तो देखो मसला ये बन रहा है कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ एक नया यूजर आ रहा है हारिस, बट मसला ये बन रहा है कि पिछले सारे यूजर्स खत्म कर रहा है वो। यहाँ पे भी अगर गुड, क्या कहते हैं बार-बार हम लोग काफी ज्यादा ऐड करना, उसको भी डायनामिक करना चाहिए ना, ये भी अभी तो वही static ही है। इब्तिसाम ने वही बात की, डॉट 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 करो, स्प्रेड करो पहले पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को, जो यूजर एक न्यू ऐड करना है उसको ऐड कर लो। जैसे कि डॉट 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 करो पहले, और पीपल ही मेरी स्टेट है ना, पीपल ये स्प्रेड हो गया, सेव, ये कुछ हिस्सा से आ जाएंगे। जैसे इसके ऊपर क्लियर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, एक इसने मुझे मसला किया, पीपल ही थी, क्या था उसका नाम, एड्रेस पीपल ही, मैंने इसको किया डॉट डॉट करके मेरे पीपल को यहाँ पे लेके आ जाओ, और उसके बाद जो है मेरी आईडी जो है 6 एक ऐड करो, और ठीक है ये इस तरह से नहीं होगा, इसके लिए हमें अपना एक दूसरा फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, पुश का फंक्शन ऐड करना पड़ेगा इस चीज के लिए हमें, कि वो उसके अंदर एक एरे को पुश कर दे। मैं आपको ये बता भी नहीं रहा था, मैं तो ये चीज वैसे ही ऐड कर रहा था। आप क्या कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि अगर आपने अभी यहाँ एक डेटा एंटर किया, आपने 10 एंटर करने हैं, तो आपको लिखेंगे। अब देखो, अभी ये एक्सेस कभी भी हम लोग खुद के पास रखते ही नहीं है कि ये डेटा ना, जैसे यूजर इसके ऊपर क्लिक करते तो वो एक न्यू चीज ऐड करती है। हम लोग यूजर को ये कैसा फॉर्म देते हैं कि नेम, अपना नेम ऐड करिए, ईमेल ऐड करिए, पासवर्ड ऐड करिए, जैसे वो सबमिट करेगा वो एक नया नीचे कार्ड एज एन ऐड हो जाता है। एग्जैक्टली हम लोग क्या काम करते हैं, एक तरह का फॉर्म बना देंगे, उसकी सभी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे अपने पास, उसकी एक्सेस देंगे यूजर को, इनपुट फेज होंगी वो जैसे आकर सबमिट करेगा ना, वो एक यूजर नीचे जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसका एक सेपरेट काम है, होगी वहां पर भी मैपिंग ही, बट एक और तरीके से होगी। बट यहाँ तक हमारा क्या काम हो रहा है, क्लियर कर रहा है हमारी सारी चीजों को, अब वो करने लगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये तो खैर था इजी। अब एक एक को करते हैं। अब एक एक को किस तरह से करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि सबके साथ एक बटन होना चाहिए क्लियर का, ऐसे ही है, तो सबके साथ जब एक बटन होना चाहिए तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे आके सिंपल मैं एक बटन ऐड कर दूं उसी मैपिंग वाले मेथड के अंदर ही, तो सबके साथ ऐड हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ मेरा रिमूव कंट्रोल एस, तो सभी के साथ बटन तो आगे, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। क्लास नेम में क्लास ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और काम ये करूंगा, ऊपर वाले को रखूंगा एक डिव के अंदर, दो चीजों को एक डिव के अंदर, कुछ इस तरह से, ये दोनों इस तरह से आ जाएंगी। और मेरा ये जो बटन है ना, या फिर मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि इन दोनों को बिल्कुल साथ साथ जोड़ूं और बटन को बिल्कुल लेफ्ट साइड राइट साइड पे जोड़ दूं। स्ट्रक्चर हमारा कुछ भी हो सकता है, या फिर आई थिंक इस तरह से ज्यादा अच्छा लगेगा। बटन इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, बटन को, बटन आएगा मेरा, क्लास इसको ऐड करते हैं, नीचे वाली क्लास क्या है, क्लियर बीटीएन, इसका मैं रिमूव बीटीएन कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव बीटीएन सीएसएस ऐड करते हैं इसकी, मैं कहूँगा मेरा रिमूव करो डॉट बीटीएन, इसकी हाइट, हाँ बाकी सारी तो सेम दूंगा मैं, बाकी सारी सेम ही देंगे, बट मैं इसका बैकग्राउंड कलर एक तो चेंज करूंगा, मैं बैकग्राउंड कलर करूंगा रेड, क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशन में देखते हैं कि रेड कलर डेंजर का होता है, वो जो है उसको डिलीट कर रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं इसको ब्लू वायलेट की जगह रेड करूंगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और उसके बाद जो है इसकी पैडिंग को मैं हटाता हूँ पहले तो यहाँ पे, देन उसके बाद जो है बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी रहेंगी, बट मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ फिर,
20 पिक्सल्स तक अगर हम लोग करते हैं और सेटल करते हैं इसको, अभी 30 कर लेते हैं। हाँ इतना ठीक है ये। उसके बाद क्या काम करते हैं, ये जो चीज है ना मेरी माय पीपल, इसको मैंने अलाइन आइटम सेंटर नहीं किया, मैं इसके अलाइन आइटम को सेंटर कर दूंगा कुछ ये, ठीक है। अलाइन आइटम भी इसकी सेंटर हो गई। उसके बाद और क्या काम किया जा सकता है इस बटन के अंदर भला, एज को सेंटर में किसको, एज एज को सेंटर में लेकर आ जाए, और रिमूव के सेंटर में आ जाएगी। वो नहीं, वो तो मैंने जानबूझ के नहीं किया ना वैसे, वरना हम लोग वैसे इसको कर सकते हैं। अगर मैं इस div को जो है कोई क्लास दे दूं, क्लास नेम इसको कंटेंट ऐड कर देते हैं, कंटेंट को टारगेट कर लेंगे, डॉट कंटेंट जो है हमारे पास, आप क्या काम करो, आप उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो तो ये एक रो के अंदर कुछ इस तरह से आ जाएगा, और मेरे ख्याल ये ठीक है क्योंकि उसकी हाइट वैसे ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, ये कुछ ठीक है। और उसके बाद एक और काम, क्या काम करते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत एज को मार्जिन दे देते हैं, थोड़ी बहुत मार्जिन देते हैं उसको उस साइड से, तो वो इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे आके, और मैं इसको क्लास देता हूँ मेरी एज की, ठीक है। मैं बोलूंगा डॉट कंटेंट के अंदर जो मेरा डॉट एज है आप उसको मार्जिन दे दो लेफ्ट साइड से आप उसको मार्जिन दो कोई तकरीबन 10 पिक्सल्स तक की, अगर तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा और दूंगा मैं, या इसको मैं यहीं पे रह के सेट कर रहा हूँ इंस्पेक्ट करके कि किस तरह से वो मुझे शो करवाता है। ओके जी, मार्जिन का है माय पीपल के अंदर, कंटेंट के अंदर क्या है, एज, हाँ ये है मार्जिन लेफ्ट, ये है। आई थिंक इतना ठीक है, 30 कर देते हैं। कॉलन, हाँ एक कॉलन भी ऐड कर देते हैं, वैसे एक कॉलन भी ऐड कर देते हैं सबके साथ, और इसको मैं 30 पिक्सल भी कर देता हूँ, इसको 30 पिक्सल्स कर देते हैं, और इनके बाद कॉलन एक ऐड कर देते हैं, कहाँ गया, नेम के बाद एक कॉलन अगर ऐड करते हैं हम लोग आके, इसको मैं अंदर ही ऐड कर देता हूँ उसके, ताकि वो बोल्ड वगैरह भी हो जाए। हाँ ये कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास चीजें आ रही हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब यूआई तो हमारा सारा ठीक है, अब इसको जो है फंक्शनैलिटीज की ऐड करते हैं। जैसे रिमूव के ऊपर क्लिक हो, आमिर डिलीट होना चाहिए, काशिफ डिलीट होना चाहिए, एक एक करके सारे डिलीट होने चाहिए हमारे, ठीक है। अब वो किस तरह से करना है, आ जाओ जरा इधर। तो हम लोगों ने क्या काम किया, मुझे वालेकुम सलाम, मुझे 10 मिनट देंगे आप, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या काम किया हुआ अपना यहाँ पे आके, हम लोगों ने यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम किया है कि एक एक करके सबको डिलीट करना है। हम लोगों ने मैप का एक मेथड देखा हुआ है, मैप का मेथड क्या काम कर रहा होता है, मैप का मेथड क्या काम कर रहा होता है, एक तरह का लूप चला रहा होता है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड होता है, और वो मेथड होता है हमारे पास फिल्टर का। फिल्टर का मेथड क्या काम कर रहा होता है, फिल्टर का मेथड ये काम कर रहा होता है कि आपके पूरे के पूरे एक डेटा में से कुछ स्पेसिफिक चीजों को वो एक्सेस करता है, बस पूरे डेटा में से। डिलीट का काम नहीं है फिल्टर का, फिल्टर का काम ये नहीं कि वो डिलीट कर देगा, फिल्टर का काम यह है कि वो सर्च करता है, एक्सेस करता है पूरे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक चीजों को। मैं टारगेट करूंगा एक एक करके सबको, और मैं उसको टारगेट करूंगा उसकी आईडी के थ्रू, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक है। नेम, टाइटल, एज वगैरह बाकी सेम हो सकते हैं, बट मैं आईडी के थ्रू टारगेट करूंगा क्योंकि वो सेम नहीं होगी मेरी, ठीक है। तो आज जरा इधर आईडी के थ्रू इसको करते हैं। हम लोग बनाते हैं अपना यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन। मेनली होगा ये कि मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर, कि जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल बंदा जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। तो आज जरा इधर एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा कॉन्स करो रिमूव मेरा, रिमूव करो मेरे पर्सन को, और कुछ इस तरह से कॉन्स करो रिमूव पर्सन, और ये एक फंक्शन होने वाला है, और ये कह रहे हैं इधर इज इक्वल टू आना है, बस डन है ना। अब आ जाओ जरा इधर, तो अब जरा काम करते हैं, वापस से यूज हमारी यही होनी है, सेट पीपल ही हमारा यहाँ पे भी यूज होना है, ठीक है। वो कह रहा है कि रिमूव पर्सन इज असाइंड बट नेवर यूज्ड, इसको मैं यहाँ पे यूज भी कर देता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर। ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर हो, आप क्या काम करो, आप करो मेरे रिमूव, क्या फंक्शन का नाम क्या है, रिमूव पर्सन, ठीक है, रिमूव पर्सन। तो मेरी वो वार्निंग भी खत्म हो चुकी है। आज जो है अब अपना फंक्शन प्रॉपर बनाते हैं। इधर आ गया मैं, और मैं क्या काम करूंगा, मैं बना रहा हूँ अपना सिंपल एक तरह का वेरिएबल, कॉन्स्ट सिंगल पर्सन। अब ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ इस तरह का कोड लिखने वाला हूँ, कुछ इस तरह का कोड स्टोर करवाने वाला हूँ, जिससे पता चले कि उसने सिंगल यूजर को एक्सेस कर लिया होगा, ठीक है।
इसके अंदर इस लाइन के अंदर मैं कुछ ये कोड ऐड करने वाला हूं। मैं करूंगा कौन सिंगल पर्सन इज इक्वल टू, मुझे पता है कि मेरा जो पीपल है ना, पीपल मेरी जो स्टेट है, जो मेरा वेरिएबल है पीपल, उसके अंदर माय पीपल स्टोर है, सारा का सारा मेरा डेटा स्टोर है। मैं पहले कर रहा था पीपल डॉट मैप, इस बार आकर मैं करूंगा मेरा पीपल डॉट फिल्टर का। उस पीपल में से कुछ चीजों को फिल्टर करना है आपने, ठीक है। इसका ये मतलब है सेम मैप की तरह से ये भी हमारे हमसे एक पैरामीटर लेता है कि एक कॉपी जनरेट करेगा, ओरिजिनल के ऊपर ये भी चेंजिंग नहीं करता, एक कॉपी जनरेट करता है ये भी। तो ये भी एक पैरामीटर लेता है, इसका मैं नाम रखता हूं मेरा पर्सन, वैसे मेरे पैरामीटर का नाम है मेरा पर्सन, ठीक है, एक एरो फंक्शन। अब मुझे पता चल चुका है यार मेरा पर्सन के अंदर जो है ना वो आईडी नेम और एज स्टोर तो हो चुके हैं, ऐसे ही है ना जैसे मैप के अंदर स्टोर होते थे। मैं कर रहा हूं मेरा पर्सन डॉट, अगर चेक करूं तो चेक कर लो, एज आईडी नेम सारी चीजें आ रही हैं, मतलब सारी चीजें स्टोर हो चुकी है। मैं चाहता हूं आईडी, क्योंकि आईडी के थ्रू मैं उसको जो है ना एक्सेस करने वाला हूं। मैं करूंगा मेरा पर्सन डॉट आईडी जो है ना वो नॉट इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने लगाया यहाँ पे आके मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारा वो नॉट का ऑपरेटर। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा अपना नॉट का ऑपरेटर जो क्या काम करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। इसके ऊपर आगे एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आने वाला हूं मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट्स हमारे, बट फिलहाल के लिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो ये नॉट का ऑपरेटर क्या काम करता है, आपके ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। तो हमने उसको बोला है इफ मेरा पर्सन डॉट आईडी, मतलब वो जो 1 2 3 4 5 जो है ना वो, अगर मेरा पर्सन डॉट आईडी नॉट इज इक्वल टू, अगर नहीं है इज इक्वल टू आईडी के, अब ये जो आईडी है ना, ये आईडी, इसका मुझे उसने एरर दे दी कि आईडी इज नॉट डिफाइंड। ये आईडी मैंने कहीं पर एक्सेस, कहीं पर उसको दी नहीं है, ये एज एन मैं पास कर रहा हूं एक पैरामीटर के तौर पर बस, मतलब इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, एक पैरामीटर जिसका कोई आर्गुमेंट अब तक नहीं है, ठीक है। मैंने उसको बोला है कि अगर मेरा पर्सन डॉट आईडी, मतलब मेरे पर्सन के अंदर वो जो आईडीज है 1 2 3 4 5, अगर वो इज इक्वल टू नहीं है मेरे इस पैरामीटर के, जो कि ऑब्वियस नहीं होने वाले हैं क्योंकि मैंने उसको कोई पास ही नहीं की हुई है, पास नहीं किया तो उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जब उसके इक्वल नहीं होगा बस मेरा इतना सा काम यहाँ पर होगा, मैं आऊंगा आगे टारगेट करूंगा मेरे सेट पीपल को, जो कि वो मेरी फंक्शन है, और उसको मैं पास करूंगा ऊपर वाला वेरिएबल सिंगल पर्सन, बस ये इतना सा काम होने वाला है। और हमारा पूरा वो एक फंक्शन बन चुका है इससे, जिससे वो एक इंडिविजुअली बंदे जो है डिलीट होने वाले हैं। हाँ जी बेटा, आपने कहीं जाना है? मैं लेट आया था, आपने जाना है, मुझे 10 मिनट देंगे आप? 10 मिनट तो दे यार, बस इसको एंड करके हम लोग निकलते हैं, ठीक है। तो ये है इस इफ कंडीशन मैंने लगाई नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। इफ कंडीशन यहाँ पे लग नहीं रही है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है कि वो फिल्टर कर रहा है, फिल्टर किसकी बेसिस पर कर रहा है, वो फिल्टर कर रहा है इस बेसिस पर, मेरा पर्सन डॉट आईडी की बेसिस पर। यार आईडी वो जो है वो इस मेरे पैरामीटर की आईडी के इक्वल होती है, तो समझाने के लिए किया है। तो ये सारी चीजें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। आगे सेट पीपल को टारगेट करके इस सिंगल पर्सन को उसके अंदर पास कर देंगे हम लोग। जब ये पास कर देंगे हम लोग, आगे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं आगे जाके, बस इतना सा काम होगा। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर? मैं उसको भी टेस्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन है? अभी काम तो नहीं करेगा ना, अभी तो एरर आएगा एक, पहले तो ये एरर आएगा। और वो हमें पता है कि जब हम लोग अपना पैरामीटर पास करते हैं उसका कोई ना कोई आर्गुमेंट तो हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, जहाँ पे मेरा पैरामीटर कॉल हो रहा है, जहाँ मेरा फंक्शन कॉल है, मैं वहां पे आके अपना पैरामीटर ऐड करूंगा आईडी, वही आईडी, और ये आईडी नहीं होगा, ये होगा मेरे पीपल डॉट आईडी, मेरे पीपल डॉट आईडी, कुछ ये। अब ये हुआ वापस से, वो खुद ही क्लियर हो चुके हैं बाय डिफॉल्ट ही, बाय डिफॉल्ट खुद ही क्लियर हो चुके हैं। क्यों क्लियर हो चुके हैं वो? क्या? वो क्लिक करता है जा रहा है, इन्फिनिट लूप में जाता जा रहा है। वो वापस से अगर मैं आपको मेरा दिखाऊं ना कंसोल, तो वही मुझे एक वार्निंग मिलेगी उस तरह की। वार्निंग खैर यहाँ पे उसने नहीं दी है, बट वो वही काम कर रहा है कि वो उनको क्लियर करता ही जा रहा है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे आके क्या काम करना है, एक एरो फंक्शन ऐड करना है, और अब ये हमारा प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। ये आगे बाय डिफॉल्ट 5 क्लियर कर रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, और उसके बाद रिमूव कर रहे हैं पीपल 4 5 3 2 1 और एंड सारे। ये कुछ इस तरह से काम होता है हमारा फिल्टर का। रिलोड करेंगे वापस आ जाएंगे। एक फंक्शन एक सेपरेट बना सकते हो, उसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करे सारे यूजर्स वापस भी आ सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये काम करना है कि सेट पीपल जो है ना, सेट पीपल जो आपकी स्टेट होने वाली है, उसको जो पास कर दो अपनी ही स्टेट, उसको लाइक पास कर दो आप ये पीपल अपना, क्योंकि यही इसी के अंदर सारा का सारा डेटा हमारा स्टोर है ना। लेट्स सपोज
इधर और क्लियर बीटीएन के साथ एक और बटन ऐड करते हैं, बटन जिसको मैं करता हूँ फेच यूजर्स। फेच यूजर्स के नाम से मेरा एक बटन है, ठीक है। और इसके ऊपर आकर मैं ऑन क्लिक करता हूँ और वापस से वही एक एरो फंक्शन। इस बार आकर मैं बोलूंगा मेरा सेट पीपल जो है ना, इसको पास करो मेरा पीपल जो कि मेरी स्टेट है। बस सेट पीपल टारगेट किया, वापस आने के लिए किसको पास, उसको पास क्या करो, मेरे पीपल, क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर है। जब स्टोर है तो अब आकर जरा चेक करते हैं। क्लियर किया, सारे यूजर निकल गए, फेच यूजर्स किया, तो ये सारे यूजर्स वापस नहीं आए। जरा एरर चेक करते हैं अपना, कोई एरर अगर आ रहा हुआ हमें तो। एरर तो हमें कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मैंने उसको पास किया है। आई थिंक हमें इसका एक सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन के ऊपर हमें इसको सेट करना पड़ेगा जाके फिर। बट पहले बताओ इसमें कोई मसला है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा सेट करूंगा, इसकी सीएसएस में ऐड करूंगा। हाँ, फंक्शन रिपीट करते हैं कौन सा, फिल्टर वाला? वो जो रिमूव वाला था। फिल्टर वाली है ना, फिल्टर वाले ही है ये फिल्टर। अब ये चीज चेक करो, देखो काम इसमें वैसे ही है जैसा मैप के अंदर था। क्या आप अपने एरे के ऊपर पहले मैप का मेथड अप्लाई करते थे, इस बार आप उसके ऊपर फिल्टर का मेथड अप्लाई करोगे। फिल्टर का काम क्या होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एरे, ये एरे के मेथड है, पूरा एरे उसके अंदर स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करता है वो। आपको मैं दिखाता हूं, ये जॉन स्मिल्गा एक मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर इस तरह से कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। स्मिल्गा रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हैं इनके, आई थिंक सो के शायद रिएक्ट प्रोजेक्ट्स ही थे इनका जो था ये मेन्यू। अब ये चीज चेक करें, देखो बात वक्त आप अक्सर वेबसाइट्स में ये चीजें देखते हो, ऑल के ऊपर जैसे कोई क्लिक करते हैं सारी सारी चीजें मेन्यू आ जाते हैं, बट जैसे ब्रेकफास्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, इन सभी 9-10 जो आइटम्स है इनमें से वो सिर्फ ब्रेकफास्ट वाली चीजें आएंगी। क्लिक किया, ब्रेकफास्ट वाली चीजें। लंच पर क्लिक किया, उसी 10 में से लंच वाली चीजें। शेक्स पर क्लिक किया, उसी में से एक ये शेक वाली चीजें। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो रहा है, फिल्टर का ये मेथड यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि वो एक पूरे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को एक्सेस कर रहा है। हो सकता है कि उससे यहाँ पे उसके जो है रेटिंग से उसको एक्सेस किया हो, कि जिसकी भी रेटिंग इतनी हो आप वो चीजें मुझे दे दो, फिल्टर करके दे दो। हो सकता है उसने उसके टारगेट ना दूसरा टाइटल के थ्रू किया हो, कि जिसके भी टाइटल में आपको ये कैरेक्टर मिल जाए आप वो मुझे दे दो। हम लोग भी यहाँ पे आके ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फिल्टर करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको बोलता हूँ मेरे पर्सन, नॉट को मैं हटा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरा पर्सन डॉट आईडी, नॉट इस बार नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूँ मेरा पर्सन डॉट आईडी इज इक्वल टू 1। जिसकी भी आईडी जो है ना वो 1 के इक्वल है ना, आपने मुझे वो दे देना, ठीक है। और ये जो है ना रिमूव पर्सन, इसको मैं एक ऐसी बटन के ऊपर, ऐसी एक रैंडम बटन के ऊपर कॉल करवाता हूँ, बटन और आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 1। तो सीन कुछ है कि इस बटन के ऊपर आईडी नंबर 1 के ऊपर जैसे कोई क्लिक करेगा ना, क्या होना चाहिए, वो वाला यूजर आना चाहिए जिसकी आईडी 1 हो, ठीक है। क्लिक किया, इसने काम नहीं किया, ऑन क्लिक नहीं ऐड किया ना मैंने। ऑन क्लिक इसके ऊपर करते हैं, ऑन क्लिक, और क्या है वो है हमारा रिमूव पर्सन, कुछ इस तरह से। और खैर यहाँ पे हमें ये चीज ऐड करने की जरूरत है क्योंकि हम लोग अपने फंक्शन को कॉल नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, जिसकी भी आईडी 1 थी वो आमिर आ चुके हैं। मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसी तरह से और चीजों को ऐड कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि जिसकी भी एज, जैसे उजैर और अब्दुल हनान की एज 19 है, ठीक है। हम लोग उसको बोल सकते हैं इधर आकर ही कि मेरे पर्सन डॉट एज, मेरे पर्सन के अंदर जिसकी भी एज जो है ना वो है 19, जिसकी भी एज 19 है आप वो मुझे फेच करके दो। मेरे पास आने चाहिए उजैर और अब्दुल हन्नान। क्लिक किया, 2 आ रहे हैं मेरे पास। इस बार फिल्टर का मेथड ये काम कर रहा होता है कि एक पूरे के पूरे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को एक्सेस करता है वो। तो हमने जो है ना उस फिल्टर के थ्रू डिलीट कर दिया। डिलीट किस तरह से, रिमूव किस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि पूरे डेटा में से जिसकी भी आईडी मैच नहीं करती है वो आप खत्म कर दो, बस नॉट इज इक्वल टू कर दो उस चीज को बस। तो इस फिल्टर के थ्रू ये सारे काम हो सकते हैं हमारे। ओके हो गया, कोई मसला यहां तक किसी को भी? बस तो इसको जो है मैं मेरा पर्सन डॉट आईडी नॉट इज इक्वल्स टू मेरा वो पैरामीटर आईडी ये, और उसके बाद ये सेपरेट बटन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, उसको मैं खत्म कर रहा हूँ। और अब मेरे ये सारे जो है ना वो डिलीट होने चाहिए, बिल्कुल हो रहे हैं। और फेच यूजर्स को भी मैं एंड से आकर हटा दूंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो प्रोजेक्ट हमारा एंड है यहाँ तक आके। बताओ कोई मसला किसी को? क्लियर है सबको यहाँ तक? यूज स्टेट हमारी यहाँ तक एंड होती है। खैर इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह करते रहेंगे कि और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर काम, बट यहाँ तक हमारा ये सारा काम एंड हो चुका है। यूज स्टेट एक हुक हमारी कंप्लीट है।
कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी आज बेटा सबको अंदर से बुला लो जो भी है तो वो जाने हम रहेंगे आज आज बुलाओ हाँ हम रहेंगे आ जाएंगी भला बताओ किसी को कोई मसला है इसमें क्लियर है काम करेंगे एक मेरा बताने वाला हूँ ना कल तक मुझे आप लोग एक असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे और उसके अंदर मेरे लिए ये चीजें होने वाली है आप लोगों ने ये बनाना है एक तरह का मेन्यू 4 बटन बनाओ जैसे ऑल के ऊपर क्लिक हो सारी आइटम्स आनी चाहिए हमारे पास ब्रेकफास्ट के ऊपर क्लिक हो ब्रेकफास्ट वाली लंच के ऊपर क्लिक हो लंच वाली शेक्स के ऊपर क्लिक हो शेक्स आने चाहिए मेरे पास मैंने समझा दिया किस तरह से करना है हमने ये आपको बस यही काम करना है कर लोगे टाइम देना कल बहुत टाइम है आधे घंटे का काम है मैक्स बल्कि 15 मिनट का काम है मैक्स मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं। उनसे कोडिंग करवाना क्या है उनसे करवाना मैं कोशिश पूरी करूंगी कर लूं है इजी ट्राई करो कल तक हो जाइए ठीक है अभी आप लोग ऑफ करो मैं वो प्रोजेक्ट दिखाना है दिखाओ बैठो ठीक है अभी जो हम लोग इस चीज को एंड कर रहे हैं यहाँ पे शोकिया मारनी है शुक्रिया मारनी है और आप ये सब अल्लाह हाफिज